जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दंपत्ति विहड़ वन में अकेली थी। व्याघ्र उसका सतीत्व नष्ट करने पर तुला था। सहायक कोई नहीं। उसकी नेत्र ज्योति में से भगवान प्रकट हुए और व्याध जलकर भस्म हो गया। दमयंती पर कोई आँच नहीं आई। प्रहलाद के लिए उसका पिता ही जान का ग्राहक बना बैठा था। बच कर कहाँ जाए। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा हुई। घर से निकाले हुए पांडवों की सहायता करने उनके घोड़े जोतने भगवान स्वयं आए। नरसिंह मेहता की सम्मान रक्षा की तरह ही मानी ग्रह के मुख से गज के बंधन छुड़ाने के लिए प्रभु नंगे पैरों दौड़ आए थे। मीरा को विष का प्याला भेजा गया और सांपों का पिटारा, पर वह मरी नहीं। न जाने कौन उनके हलाहल को चूस गया और मीरा जीवित बची रही। गांधी को अनेक सहयोगी मिले और वे दुर्दांत शक्ति से निहत्थे लड़कर जीते। भगीरथ की तपस्या से गंगा द्रवित हुई और धरती पर बहने के लिए तैयार हो गई। शिवजी सहयोग देने के लिए आए और गंगा को जटाओं में धारण किया। भगीरथ की साथ पूरी हुई। दुर्वासा के शाप से संत्रस्त राजा अम्बरीश की सहायता करने भगवान का चक्र सुदर्शन स्वयं दौड़ा आया तो समुद्र से टिटहरी के अंडे वापस दिलाने में सहायता करने के लिए भगवान अगस्त्य मुनि बनकर आए थे। सनातन सत्ता तो काल, गति और ब्रह्मांड से सर्वथा अतीत है। जिस तरह वह प्राचीन काल में थी आज भी है और उसकी अदृश्य सहायताएं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आज भी प्राप्त करते रहते हैं। टंगस्टन तार पर धन व ऋण बहुत विद्युत धाराओं के अभिव्यक्त होने की तरह यह ईश्वरीय अनुदान जिन दो धाराओं के सम्मिश्रण से किसी भी काल में प्रकट होते रहते हैं, वह श्रद्धा और विश्वास जहाँ कहीं जब कभी हार्दिक अभिव्यक्ति पाती है, परमेश्वर की अदृश्य सहायता वहाँ उभरे बिना नहीं रह सकती। तात्पर्य यही है कि अनीति अन्याय के प्रतिकार के लिए श्रेष्ठ महामानव और सर्वव्यापी सर्वोच्च सत्ता दोनों ही समय समय पर आगे आते हैं। उत्कृष्ट संस्कारों वाली पितृ सत्ताएं भी अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा अनीति की राह में बाधा बनकर तथा पीड़ित के पक्ष में वातावरण निर्मित कर एवं आवश्यकता अनुसार प्रत्यक्ष और चमत्कारिक रूप से उसकी सहायता कर उस अन्याय अनाचार का सामर्थ्य अनुसार प्रतिकार करती हैं। इस तथ्य प्रत्येक सन्मार्गगामी को सदा साहस पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही आदर्श सत्ताओं के प्रति सदैव श्रद्धा भाव दृढ़ रखना चाहिए। इन अदृश्य सत्ताओं में पितृ देव जैसी सूक्ष्म शक्तियां भी आती हैं और सर्वोच्च ब्रह्म सत्ता तो अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी है ही। पितृ अदृश्य सहायक। आइंस्टाइन कहते हैं कि पदार्थ की सूक्ष्मतर सत्ता तक तब मेरी कल्पना और अनुभव शक्ति पहुंच जाती है तो मुझे यह विश्वास सा होने लगता है कि वहां पहले से ही कोई विचार और परिवर्तन करने वाली चेतन सत्ता विद्यमान है। मैंने तो केवल उसके साथ एकाकार किया है। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि यह कोई आदर्श जगत की सूक्ष्म किंतु महान शक्तिशाली सत्ता है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य भी परमात्मा अथवा विश्व की किसी महान रक्षा करने वाली शक्ति के साथ जोड़ना है। ब्रह्मांड का अस्तित्व और इसका सत्य, जिसके अंतर्गत संभवतः लाखों विश्व हैं जिनका कोई अंत नहीं है, हमारी इंद्रियों और बुद्धि के अनुभव की वस्तु है। ऊपर से देखने पर तो यह पता चलता है कि
ब्रह्मांड अव्यवस्थित है, पर जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, हर्षल, प्लूटो और अन्य ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों पर दृष्टि दौड़ाते हैं तो लगता है कि सब कुछ व्यवस्था और नियम के अंतर्गत चल रहा है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि सबको जोड़ने वाली एक शक्ति है जो प्रकृति अथवा बुद्धि का कोई अंश नहीं है, वरन वह नितांत स्वतंत्र, निर्लेप, बंधन मुक्त है। मनुष्य में स्वयं भी उसी शक्ति का प्रकाश विद्यमान है, किंतु वह मांस मज्जा की कारा में दंध कर अपने को उन्हीं से जोड़े हुए संवेदनों तक सीमित मान बैठता है। जैसा कि श्री C.W. लेडबीटर ने इनविजुअल हेल्पर्स में लिखा है, उच्चतर लोगों में क्रियाशील अशरीरी पितृसत्ताएं जब मनुष्यों को देखती हैं तो वे उन्हें अस्थि मांस के पिंड में कैद हो गया देखकर दुखी भी होती हैं। करुणा विभूत भी सामान्य जन्मरत व्यक्ति को सुख आनंद से वंचित हो गया मान बैठता है, जबकि वे सत्ताएं देखती हैं कि अपनी संकीर्णताओं में से घिरा शरीरधारी मानव ही सहज आनंद से वंचित है। ऐसे वंचितों में से जो भी आनंदपूर्ण प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं या जिनमें भी बढ़ने की संभावना होती है, अथवा जो कलमशों से अधिक लिप्त नहीं होते, उनको सहायता देने के लिए वे पितृसत्ताएं सदैव जागरूक रहती हैं। निर्दोष बच्चों तथा सज्जन वर्ती के लोगों की संकट के समय ये पितृसत्ताएं आकस्मिक सहायता प्रदान करती हैं और विपत्तियों के पहाड़ के नीचे दबने पर भी उनका बाल बांका नहीं होता। इन पितृसत्ताओं की करुणा और शक्ति के परिचय प्रमाण देने वाली घटनाएं आए दिन बड़ी संख्या में देखी सुनी जाती हैं। श्री लेडबीटर ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में ऐसे अनेक उदाहरण और अनुभव प्रस्तुत किए हैं। एक बार लंदन की हालबर्न सड़क में भयंकर आग लग गई थी। उसमें 2 मकान जलकर राख हो गए। उस घर में एक बुढ़िया को, जो धुएं के कारण दम घुट जाने से पहले ही मर गई थी, छोड़कर शेष सबको बचा लिया गया। आग इतनी भयंकर लगी थी कि कोई भी सामान नहीं निकाला जा सका। जिस समय दोनों मकान लगभग पूरे जल चुके थे, तब घर की मालकिन को याद आया कि उसकी एक मित्र अपने बच्चे को एक रात के लिए उसके पास छोड़कर किसी कार्यवश कालचेस्टर चली गई थी। वह बच्चा अटारी पर सुलाया गया था और वह स्थान उस समय पूरी तरह आग की लपेटों से घिरा हुआ था। आग की गर्मी से उस समय पत्थर भी मोम की तरह पिघल कर टपक रहे थे। ऐसी स्थिति में बच्चे के जीवन की आशा करना ही व्यर्थ था। फिर उसकी खोज करने कौन जाता। पर एक आग बुझाने वाले ने साहस साधा, उपकरण बांधे और उस कमरे में जा पहुंचा जहां बच्चा लिटाया गया था। उस समय तक फर्श का बहुत भाग जलकर गिर गया था, किंतु आग कमरे में गोलाई खाकर अस्वाभाविक और समझ में न आने वाले ढंग से खिड़की की तरफ निकल गई। उस गोल सुरक्षित स्थान में बच्चा ऐसे लेटा था जैसे कोई अपनी माँ की गोद में लेटा हो। बाहर का दृश्य देखकर यह भयभीत अवश्य था, पर उसकी तरफ एक भी आग की चिंगारी बढ़ने का साहस न कर रही थी। जिस कोने पर बच्चा सोया था वह बिल्कुल बच गया। जिस पटिये पर खाट थी वह आधे आधे जल गए, पर चारपाई के आसपास कोई आग न थी, वरन एक प्रकार का दिव्य तेज वहां भर रहा था। जब तक आग बुझाने वाले ने बच्चे को सकुशल उठा नहीं लिया, वह प्रकाश अपनी दिव्य प्रभाव बखेरता रहा। जैसे ही वह बच्चे को लेकर पीछे मुड़ा कि आग भी वहां भी फैल गई और दिव्य तेज अदृश्य हो गया। बर्की घर शायर में बर्न हालीबियो के निकट हुई
एक घटना में इस तरह का देवी हस्तक्षेप लगभग 1 घंटे तक दृश्यमान रहा। एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो पेड़ के नीचे छाया में खेल रहे थे। किसान को ध्यान रहा नहीं, दोनों बालक खेलते खेलते जंगल से दूर तक चले गए और रात्रि के अंधेरे में भटक गए। इधर किसान जब घर पहुंचा और बच्चे न दिखाई दिए तो चारों तरफ खोज हुई। परिवार और पड़ोस के अनेक लोग उस खेत के पास गए जहां से बच्चे खोए थे। वहां जाकर सब देखते हैं कि दीप शिखा के आकार का एक अत्यंत दिव्य नीला प्रकाश बिना किसी माध्यम के जल रहा है। फिर वह प्रकाश सड़क की ओर बढ़ा। यह लोग उसके पीछे अनुसरण करते चले गए। प्रकाश मंद गति से चलता हुआ उस जंगल में प्रविष्ट हुआ जहां एक वृक्ष के नीचे दोनों बच्चे सकुशल सोए हुए थे। माँ बाप ने जैसे बच्चों को गोदी में से उठाया कि प्रकाश अदृश्य हो गया। दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक घटना इस प्रकार है। जबलपुर भक्त प्रहलाद के काल में घटी उस घटना की पुनरावृत्ति इस कलयुग में हुई जिसमें कुम्हार के जलते हुए भट्टे में ईश्वर ने बिल्ली और उसके बच्चों की रक्षा की थी। अंतर केवल यह था कि वे बिल्ली के बच्चे थे और इस बार चिड़िया के अंडे। पन्ना जिले के धर्मपुर स्थान में कच्ची ईंटों को पकाने के लिए एक बड़ा भट्टा लगाया गया। भट्टे को जिस समय बंद किया गया और आग लगाई गई, किसी को पता नहीं चला कि ईंटों के बीच एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और उसमें अपने अंडे सेए हैं। 1 सप्ताह तक भट्टा जलता रहा और ईंट आंच में पकती रही। 8वें दिन जैसे ही भट्टा खोला गया, एक चिड़िया उड़कर बाहर निकल भागी। बाद में पाया कि उस स्थान पर जहां घोंसला था आग पहुंची ही नहीं थी। वहां की ईंटें कच्ची थीं। यह घटना देखकर वहां के प्रत्यक्षदर्शियों को विश्वास करना पड़ा कि अदृश्य सत्ताओं का अस्तित्व है। मात्र संयोग ही नहीं, बिहार में एक बार जोरदार भूकंप आया। कई दिन तक रह रहकर पृथ्वी कांपी और जब स्थिर हुई तब पता चला कि नगर के नगर ध्वस्त हो चुके हैं। हजारों व्यक्तियों की जानें गई। इस दुर्घटना में मुंगेर नगर में उस दिन बाजार भी थी। दोपहर का समय था। हजारों व्यक्ति क्रय विक्रय करने में तल्लीन थे। तभी आया भूचाल और उन हजारों दुकानदारों तथा खरीदारों को मकानों के मलबे में दाबकर चला गया। पीछे आए सहायता दल, सिपाही, सैनिक और समाज सेवी संस्थाएं। मलबे की खुदाई प्रारंभ हुई। 1-2 दिन तक तो कुछ लोग जीवित कुछ चोट खाए निकलते रहे, पर तीसरे दिन जो लाशें निकलनी शुरू हुई तो फिर 15 दिन तक लाशें ही निकलती रहीं। ढेर लग गया मृतकों का। गिरे हुए मकानों का मलबा निकालने का काम अभी तक बराबर चल रहा था। एक स्थान पर काम चल रहा था। एकाएक कुछ लोग चौंके क्योंकि नीचे से आवाज आ रही थी, थोड़ा धीरे धीरे से खोदना। 15 दिन तक जमीन में दबे रहने पर भी यह कौन जीवित बचा है? इस आश्चर्य और विस्मय से सभी का मन भर गया। सावधानी से मिट्टी हटाई जाने लगी। कई बड़ी बड़ी धरतरियां तथा शहतीरे निकालने के बाद एक अधेड़ आयु का व्यक्ति केले के छिलकों में पड़ा हुआ। एक भी चोट या खरोंच नहीं थी। उसे सबसे आश्चर्य भरी बात तो यह थी, ढेर सारी मिट्टी और तख्तों के नीचे दबे उस आदमी ने बिना खाए पिए सांस लिए 15 दिन कैसे काट दिए। उसी से पूछा गया, भाई तुम कैसे बच निकले? तो उसने आप बीती घटना इस प्रकार सुनाई। मैं आया था केले बेचने। इस मकान की दालान के सिरे नीचे पर टोकरी रखे खड़ा था। भूचाल आ गया। छत टूटकर ऊपर आ गिरी। मैं दब गया। टोकरी कुछ इस प्रकार उल्टी कि सारे केले उसके नीचे आ गए और इस तरह वे पिछलने या सड़ने गलने से बच गए। इसी में से निकाल कर केले खाता रहा।
पेट के नीचे का भाग कुछ इस तरह मिट्टी से पट गया कि सिरोभाग से कमर का भाग संबंध ही टूट गया। टट्टी पेशाब की बदबू से इस प्रकार बचाव हो गया। एक बार पृथ्वी फिर हिली और उसके साथ ही हिला यह मलबा। न जाने कैसे एक सुराख हो गया। वह हल्की सी धूप की गर्मी भी देता रहा, शुद्ध हवा भी। अब जीते रहने के लिए एक ही वस्तु आवश्यक रह गई थी, वह थी पानी। देवयोग से पृथ्वी तिबारा कांपी। तब इस दुकान का फर्श टूटा और उसके साथ ही पानी की एक लहर इधर आ गई और इस गड्ढे को पानी से ऊपर तक भर गई। हवा और धूप यूं छेद से मिल गए। केले पास थे ही पानी भी परमात्मा ने भेज दिया। यह सब व्यवस्थाएं भगवान ने जुटा दी तो मुझे विश्वास हो गया कि मुझे अभी नहीं मरना। इस विश्वास के सहारे आज तक जीवित रहा। आज का दिन आखिरी दिन है, जबकि सब केले समाप्त हो गए हैं। पानी नहीं बचा, रोशनी भी नहीं आ रही थी, पर आप सब लोग आ गए, सो मैं आप लोगों को भगवान की मदद ही मानता हूँ। इतना कहकर उसने कृतज्ञता की 2 बूंद आंखों से लुढ़का दी। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दे भी शक्ति देंगे, यह पुस्तक चल रही है। यह पुस्तक के कई भाग सुनाए जा चुके हैं। इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए इसके पहले भागों को अवश्य सुनिएगा तथा जन जन को सुनने के लिए प्रेरित करिएगा। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय माता जी की।